हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों चर्चा में हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिसको लेकर के लगातार क्या है ये न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में इनके द्वारा एक स्टेटमेंट लेकर के ये बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इनके द्वारा एक प्लान सजेस्ट किया गया है कि गाजा के लोग जो हैं वहाँ पर क्या है ये कब्जा करना चाहते हैं, यानी गाजा के लोग इस रीजन को छोड़ दें और इस रीजन पर यहाँ पर ये कब्जा करेंगे। अब इस प्लान के पीछे क्या कारण है और किस वजह से ऐसा ये कह रहे हैं और पूरा स्टेटमेंट का क्या है और कब ये इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में, इसके साथ ही जो वर्ल्ड का रिएक्शन निकल के आया है, यानी कि हमास की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, या इसके अलावा और जो इंटरनेशनल लीडर हैं उनने क्या कहा है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, व्हाट्स बिहाइंड ट्रम्प्स कॉल टू टेक ओवर गाजा, यानी कि गाजा को टेक ओवर करने के लिए इन्होंने ऐसी सलाह क्यों दी है और गाजा पर कब्जा करेगा अमेरिका। ट्रंप का ये यहाँ पर सुझाव है या कह सकते हैं कि सलाह है, राइट। क्यों करना चाहते हैं ये भी जानेंगे। इन्होंने क्या है हाल ही में अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो कि इनका खुद का प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, वहाँ पर क्या है वहाँ पर भी पोस्ट किया है और ये कहा है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में इजराइल के पीएम जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो क्या थे, यूएसए की यात्रा पर थे। तो उनके साथ क्या है ये मंच साझा कर रहे थे, स्टेज पर जो है वहाँ पर चीज़ें ये कुछ बता रहे थे। उसी दौरान क्या है ये एक प्लान निकाल के रखते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को क्या है गाजा से निकाल करके मिस्र और जॉर्डन भेजा जाए और गाजा का फिर से निर्माण किया जाए, यानी कि जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं जो गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं, इनको यहाँ से हटा देना चाहिए और इनको रीलोकेट करना चाहिए कहाँ पर, मिस्र में और जॉर्डन में, राइट। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन कार्य किया जाएगा, कहाँ पर, गाजा पर किया जाएगा। इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये टेलीग्राफ का आर्टिकल है, ट्रंप प्रपोजेज यूएस टेक ओवर ऑफ गाजा एंड सेज ऑल पैलेस्टीनियन शुड लीव, राइट। The president met with Israeli Prime Minister at the White House meeting in person with another world leader for the first time since returning to power, यानी कि जब से पद संभाला हुआ है इन्होंने, सेकेंड टर्म अपना पद संभाला है, उसके बाद ये क्या है पहले लीडर से मुलाकात है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले कि हम चीज़ों को और डीपली में समझें कि है क्या, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है पहले आप उसको सुनिए, उसके बाद हम लोग आगे चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए इनके द्वारा यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया गया है, जरा इसको आप देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में क्या है 5 फरवरी को यहाँ पर यूएसए की यात्रा पर थे और ये ज्वाइंट यहाँ पर सेशन को यहाँ पर देख रहे थे, या कह सकते हैं कि ज्वाइंट इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखने को मिल रही थी। इनके द्वारा क्या कहा गया, जब पहले इसको आप सुनिए। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूएस क्या करेगा, यहाँ पर कैप्चर कर लिया गाजा को, राइट। और कैप्चर करने के बाद वहाँ पर जो बॉम्ब हैं जो अनएक्सप्लोडेड है, यानी कि जो भी वहाँ पर बॉम्ब लगाए गए हैं जो अनएक्सप्लोडेड है, यानी कि अभी तक फटे नहीं हैं लेकिन अभी क्या है वहाँ पर मलबे के नीचे दबे हुए हैं, तो उनको यूएसए क्या करेगा, वहाँ से निकालेगा और उनको जो है उस पूरी जगह को लेवल अप करेगा, यानी समतल करेगा। आगे सुनिए इन्होंने क्या कहा। Level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for। तो यहाँ इनका कहना है कि यहाँ पर क्या है जॉब्स और हाउसिंग, नए घरों का निर्माण किया जाएगा और यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से जो है डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। The people of the area do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. With the same goal in mind, my administration has been moving quickly to restore trust in the alliance and rebuild American strength throughout the region. And we've really done that. We're a respected nation again. A lot's happened in the last couple of weeks. We are actually a very respected nation again. इनका कहना यही है कि यूएसए क्या करेगा, इसको टेक ओवर कर लेगा और टेक ओवर करने के बाद यहाँ पर जो है नए घर बनाए जाएंगे और हाउसिंग प्रोजेक्ट और जो वहाँ पर जॉब की अवेलेबिलिटी है उसको किया जाएगा और ऐसे बहुत सारे जो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब हैं उनको भी क्या है यहाँ पर दोबारा निकाला जाएगा और प्रॉपर वहाँ पर जो है चीज़ें की जाएंगी। ये बयान दिया गया है इनके द्वारा, राइट। इसको लेकर के कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली है आगे वो भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ये देखें कि जो ये रीजन है, जिस रीजन की ये बात कर रहे हैं उसको भी पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि किस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो देखिए,
तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, राइट। और जैसे ही यहाँ पर मैं मूव करूँगा तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन है। मिडिल ईस्ट में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ही आपको दिया देखने को मिलता है, इजराइल देखने को मिलता है, राइट। और इजराइल में ये एरिया है, ये रीजन है जो गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्या है, गाजा स्ट्रिप है। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बताया जा रहा है, या कह सकते हैं कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये गाजा स्ट्रिप और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है, तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप ये दो एरिया ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के अंडर आते हैं। कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के लोग क्या है यहाँ पर आपको रहते हुए दिखाई देंगे। तो गाजा का प्लान ये है, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि यहाँ से लोगों को क्या है, इनको रीलोकेट कर दिया जाए। और रीलोकेट करके कहाँ भेजने की इन्होंने बात कही है, तो इन्होंने कही है यहाँ पर कि इनको इजिप्ट में भेज देना चाहिए। और इजिप्ट के अलावा क्या है, इस जॉर्डन में, जॉर्डन क्या है, एक ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर इन दोनों के साथ सीमा साझा करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इजराइल जॉर्डन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा है, ऐसा तर्क देने के पीछे कारण ये है कि ये क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब वगैरह हैं उनको दोबारा से ये क्या करेंगे, यहाँ पर खोजेंगे और खोजने के बाद उनको सही करेंगे और यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान लेके आया जाएगा जिससे यहाँ पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और यहाँ पर जॉब की भी क्या है डिमांड बढ़ाई जाएगी। ये तर्क दिया गया है किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे इनके क्या सुझाया गया है कि ट्रंप ने कहा कि जैसे ही ये क्या है संघर्ष खत्म होगा, कहने का मतलब आपको मालूम होगा कि इजराइल हमास के बीच जो डील हो चुकी है उसके बाद क्या है, गाजा पट्टी को अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कि इजराइल जो है इसको अमेरिका के हवाले कर देगा और गाजा पर जो है अमेरिका विकास करेगा, यहाँ घर बनाएगा। लेकिन इन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि यूएसए वहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रूप्स को, यानी कि अमेरिकी सैनिकों को वहाँ तैनात नहीं करने वाला है। और ट्रंप की जो ये घोषणा आई है, या कह सकते हैं जो इन्होंने ज्वाइंट सेशन में यहाँ पर कहा है, तो इस चीज़ को लेकर के इजराइल के रक्षा मंत्री हैं कार्ड्स, इन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल ये बहुत बढ़िया प्लान है और इससे जुड़ा जो प्रॉपर प्रोजेक्ट है, प्रॉपर प्लान है कैसे तैयार किया जाएगा, ये भी क्या है यहाँ पर हम उस पर काम कर रहे हैं। और इन्होंने आगे ऐड करते हुए ये भी कहा कि गाजावासी जो खुद ही गाजा को छोड़ना चाहते हैं, इजरायली सेना उनकी मदद करेगी, राइट। ये क्या है, वो पक्ष है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, किसकी तरफ का, यूएस की तरफ का और इजराइल की तरफ का, राइट। इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ट्रंप सेज इजराइल वुड हैंड ओवर गाजा आफ्टर फाइटिंग इज ओवर, नो यूएस ट्रूप्स नीडेड। यानी कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं की जाएगी और ना ही इसकी आवश्यकता होगी, राइट। ये चीज़ क्या है इनके द्वारा यहाँ पर कही गई है। अब जब से ये ट्रंप का स्टेटमेंट निकल के आया है, यहाँ पर इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, या विरोध प्रदर्शन शुरू भी हो गया है। और वहीं हमास के द्वारा कहा गया है, हमास के द्वारा इस चीज़ को लेकर नाराजगी जताई गई है। और हमास के जो प्रवक्ता हैं हजम कासिम, इन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो प्लान है गाजा को कब्जा करने का, यह हम कभी भी क्या है कामयाब नहीं होने देंगे। और इन्होंने कहा है कि गाजा फिलिस्तीनियों का है और वे वहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले या ना ही जाएंगे। जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया गाजा स्ट्रिप, तो इनका कहना है कि ये क्या है, फिलिस्तीन के लोगों का है और गाजा को चलाने के लिए किसी भी देश की ज़रूरत नहीं है। यानी गाजा को हम खुद से क्या है दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं, इसके लिए किसी देश की ज़रूरत नहीं है। और गाजा पर जो कब्जा करने की मंशा जाहिर की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसको हमास ने कहा कि हमास चाहता है कि अरब देश क्या करें, मिलकर इसके खिलाफ एक इमरजेंसी समिट बनाएं, राइट, समिट का आयोजन करें। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर क्या है एक समिट देखने को मिले जहां पर मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्रीज जो है एक साथ इकट्ठा हों और वहां पर जो है इस पूरे प्लान को लेकर के, अब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का रिएक्शन भी अलग टाइप का देखने को मिला है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहां पर क्या क्या कहा गया है वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स के द्वारा, राइट। ट्रंप के बयान के बाद ही क्या है, जहां पर इन्होंने रीलोकेट करने की बात कही थी, यानी कि मिस्र ने कहा है कि गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर करने वाले किसी भी प्रस्ताव के भी खिलाफ है और वे इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी कि मिस्र ने भी क्या है ट्रंप का जो प्रपोजल है उसको मानने से इनकार कर दिया है, राइट। हमास की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कि रजिस्ट द डिस्प्लेसमेंट, हमास कॉल्स ऑन अरब फैक्शन टू यूनाइट आफ्टर ट्रंप गजन रिलोकेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि जो अरब वर्ल्ड है उनको क्या कहा गया है कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हो यहाँ पर, और जो भी ट्रंप ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हमें क्या करना चाहिए, वी कॉल ऑन अरब कंट्रीज टू रेजिस्ट ट्रंप प्रेशर एंड स्टैंड फर्म ऑन देयर पोजीशन रिजेक्टिंग डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनको जो रिजेक्ट करने का प्लान ये लेकर के आए हैं ये सही नहीं है, ये कहा गया है हमास के द्वारा, राइट। अब इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर आपने देखा कि जो इजराइल के पीएम है यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ये जेडी वेंस, राइट। तो इनके द्वारा क्या कहा गया है, इनके द्वारा ये कहा गया है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि ये जो इनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है ये काबिल तारीफ है, राइट। और इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये भी बात आई उन्होंने कि जो भी ये आइडिया है इसको लागू किया जाना चाहिए, इससे क्या होगा, सभी को फायदा यहाँ पर पहुंचेगा। इनका मानना ये है कि जो भी घर बनाए जाएंगे, जो भी डेवलपमेंट किया जाएगा वो क्या होगा, सभी के लिए यहाँ पर अच्छा होगा। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई गाजावासी यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें जाने देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रिस्ट जो है वो हमास का देखने को मिल रहा है। तो इनका कहना यह है कि अगर कोई गाजावासी जाना चाहता है तो उन्हें जाने देना चाहिए, इसमें कुछ भी क्या है गलत नहीं है। जिस देश में उन्हें शरण मिले वहाँ वे जा सकते हैं और फिर वापस आ भी सकते हैं, राइट। फिलहाल अभी यहाँ जाने की बात हो रही है, वापस आते हैं नहीं आते हैं वो बात की बात होगी, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। अब आगे इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए इसके अलावा जो है यहाँ पर
ये देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वर्ल्ड लीडर का रिएक्शन कैसे देखने को मिला है। एब्सर्ड एंड डेंजरस, वर्ल्ड लीडर स्लैम डोनाल्ड ट्रम्प कॉल टू टेक ओवर गाजा। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंट कमेंट प्रपोजिंग द यूनाइटेड स्टेट टेक कंट्रोल ऑफ द गाजा स्ट्रिप, राइट। इनके द्वारा क्या है, गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल करने के लिए या रीसेटल करने के लिए जो यहाँ के लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, ये बात कही गई है। तो इससे क्या है, इग्नाइटेड वाइड स्प्रेड कंडेमिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड लीडर, यानी कि इसको लेकर के अलग अलग जो वर्ल्ड लीडर हैं इन्होंने सभी ने क्या है, इसको रिजेक्ट किया है और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। फ्रॉम द मिडिल ईस्ट टू यूरोप एंड द अमेरिका गवर्नमेंट हैव स्विफ्टली रिजेक्टेड द आइडिया, कॉलिंग इट इलीगल, डिस्टेबलाइजिंग एंड इनह्यूमन, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ क्या है, जो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था वो मैंने अभी आपको बताया। आगे अगर हम लोग देखें तो इजिप्ट ने ही पहली बार क्या है, इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजिप्ट फॉरेन मिनिस्ट्री स्विफ्टली डिसमिस ट्रम्प प्रपोजल टू रीलोकेट पैलेस्टीनियन फ्रॉम गाजा, एम्फेसाइजिंग दैट एनी रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट मस्ट टेक प्लेस विदाउट डिस्प्लेसिंग इट्स रेजिडेंस, यानी कि अगर कोई यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन काम होना भी है तो वो यहाँ के लोगों को हटा करके नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के लोगों को यहाँ पर ही रखना चाहिए। कायरो reaffirm its stance that Gaza's future must be decided by its people, not external power, right। इसके अलावा देखा जाए तो सऊदी अरेबिया reaffirm commitment on Palestinian statehood, यानी कि यहाँ पर जो फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा है, स्टेट का दर्जा है, उसके साथ यहाँ पर सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया स्टैंड बाई टू स्टेट सॉल्यूशन, राइट, यानी कि दो राज्यों की जो थ्योरी है कि यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है वो दिया जाना चाहिए फिलिस्तीन को और कुछ हिस्सा देना चाहिए इजराइल को, इसके साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रिटेन अपोज्ड फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ब्रिटेन ने क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट को अपोज किया है। चाइना कॉल्स फॉर स्टेबिलिटी एंड डायलॉग, राइट। यहाँ पर टर्की देख सकते हैं, टर्की लेवल ट्रम्प्स गाजा प्लान एब्सर्ड, राइट। इस तरीके से क्या है, यहाँ पर फ्रांस ने भी वार्न किया है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्या है, सबकी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अब आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि यहाँ पर प्लान क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया हुआ है, उसके पीछे क्या है, तर्क क्या है जो इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने यही बताया आपको यहाँ पर कि जो वर्ल्ड लीडर हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर होंगी और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।